हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज कॉन्कर वेब डेवलपमेंट। और ये है पार्ट 3। इसमें हम लोग सीखेंगे कुछ बहुत सीएसएस के और भी प्रॉपर्टीज जो कि काफी मस्त सी है। मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया है, ये तो सीखना ही है हम लोग को, और भी इससे काफी मस्त मस्त सी चीजें सीखेंगे। और आज मैं तुम लोग को एक टास्क भी दूंगा जो कि मैं तुम लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मैंने सब लिख के रखा है इसको डिलीट करता हूँ और सीएसएस में जाके भी ये सब डिलीट करता हूँ। मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। प्रेस स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे सिर्फ हमारी HTML फाइल है, CSS फाइल है और यहाँ पे एक रीडमी फाइल है जिसके अंदर मैंने ये सब चीजें लेके रखी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लाइव सर्वर ओपन करते हैं लाइक दिस। हाँ तो देखो यहाँ पे हो गया ओपन। तो अब चलते हैं अपने कोड पे और ये सब चीजों को हटाता हूँ मैं। सबसे पहले हमारी होगी बॉयलर प्लेट HTML5 लाइक दिस, और इसमें CSS कर देंगे लिंक। सबसे पहले लिंक CSS लाइक दिस, और अगर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे राधे राधे, और अगर इधर आके हम लोग रिफ्रेश करें तो हमारा राधे राधे आ गया यहाँ पे। और अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाता हूँ और यहाँ पे बॉडी का जो मैं अपना कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसको कर देता हूँ ब्लैक और टेक्स्ट कर देता हूँ मैं वाइट। तो टेक्स्ट वाइट के लिए कलर वाइट करना होता है हम लोग को। टेलविंड अगर पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट वाइट लिखना पड़ता है, तो वो अलग बात है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दिख जाएगा लाइक दिस। तो देखो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होती है, ये काफी ज्यादा मस्त सी प्रॉपर्टी है। मैं तुम लोग को इसका सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कंटेनर जिसका मैं नाम रख देता हूँ लाइक पेरेंट। पेरेंट रख देते हैं, पेरेंट ये हो गया। और उसके अंदर हम लोग एक चाइल्ड बना देते हैं जिसका नाम मैं बॉक्स रख दूंगा लाइक दिस। तो ये हो गया। अब हम लोग पेरेंट को दे देते हैं कुछ CSS। सबसे पहले तो मैं इसको दे दूंगा हाइट दे देते हैं इसको हम लोग 100 VH की लाइक दिस। विड्थ भी दे देते हैं इसको हम लोग 100 VH की, 100 VW की। हाँ VW। और पेरेंट के अंदर जो हमारा बॉक्स है उसको हम लोग हाइट दे देंगे लेट्स से 100 पिक्सल की, एंड विड्थ भी दे देते हैं इसको 100 पिक्सल की लाइक दिस। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग कर देते हैं रेड अभी के लिए। और यहाँ पे हम लोग को ये बॉक्स दिख गया। ठीक, मैं इसका थोड़ा कलर हल्का सा ग्रे कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा वाइट स्क्रीन पसंद नहीं ना। इतना ठीक है। और बैकग्राउंड में हम लोग का जो बॉर्डर है वो भी अभी दिखेगा। मैं बता दूँ तुम लोग को बॉर्डर। अब हम लोग इसमें देखो बॉर्डर लगाते हैं। मैंने बॉर्डर लगाया BORD। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, हाँ अब ठीक है। और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तो यहाँ पे तुम लोग को हमारा आउटपुट भी दिखेगा और यहाँ पे तुम लोग को हमारा कोड भी दिखेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 2 पिक्सल है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक, तो देखो ये 20 पिक्सल है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अब इसमें बॉक्स साइजिंग का क्या ही यूज़। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो जब तक हमारा बॉर्डर नहीं था तो हमारे बॉक्स का साइज कुछ इतना बड़ा था। ठीक है, जितना बड़ा हमारे रेड ब्लॉक अभी दिख रहा है इतना बड़ा था साइज। बट अगर मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ तो इसका साइज़ देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज़। लेकिन अगर हम लोग जैसे कोई काफ़ी बड़ी वेबसाइट बना रहे हो उसमें हम लोग को बॉर्डर लगाना हुआ तो उससे क्या होता है, ये जो डिव है हमारा उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब अगर इसमें थोड़ी पैडिंग लगा दूँ तो और साइज़ बढ़ जाएगा इसका। देखना पैडिंग, अगर मैंने इसका ऑटो नहीं करना था मेरे को, मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ। लेट से कितना करूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ पैडिंग इसको। ठीक, तो देखना इसका साइज़ देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। इतना साइज़ मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को तो सिर्फ 100 पिक्सल साइज़ चाहिए था। इतना जो कि है सिर्फ इतना साइज़ मेरे को चाहिए था। तो इसको अगर हम लोग को टैकल करना है तो हम लोग को यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर हम लोग देंगे तब हमारे जो ये दिक्कत आ रही है कि हमारा साइज़ डिव का अपने आप बढ़ जाता है, इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर में दे देते हैं ज़्यादातर। बट अगर तुम लोग इसको बॉक्स में भी दोगे तब भी काम कर जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे ये प्रॉपर्टी लग जाए। तो बॉक्स साइजिंग, और इसको हम लोग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो देखो ये एक 100 पिक्सल के जो बॉक्स है उसके अंदर ही सब कुछ आ गया। यहाँ पे 20 पिक्सल का हमारा पैडिंग होगा और जो हमारा बॉर्डर है 20 पिक्सल का वो भी होगा, और उसके अंदर 60 पिक्सल में हमारा जो ब्लॉक है वो होगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए। ये देखना, अब देखो ये तुम्हारा पूरा बॉक्स है और इसके अंदर ये ऑरेंज वाला जो है कंटेनर है, ये है हमारी पैडिंग।
और जो इसमें बीच में सेंटर में दिख रहा है ये है हमारा कंटेंट। तो ये होता है बॉर्डर बॉक्स। अब अगर इसके हम लोग कंटेंट लिख दें, कंटेंट बॉक्स डाल देंगे, तो जो पहले हमारी कंडीशन थी वही कंडीशन वापस हो जाएगी। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इस टाइप का कंटेंट चाहिए, कंटेनर चाहिए तुमको, तो तुम ऐसा बना सकते हो, या फिर यहाँ पे बॉर्डर बॉक्सिंग कर सकते हो। लेट्स गो। तो ये दोनों चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले नन, ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड, ग्रिड लाइन, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ये सब मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बॉक्स थोड़े बढ़ा देता हूँ, जैसे कि इतने ठीक है बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे बॉक्स दिखने चाहिए, दिख रहे हैं। इसमें मैं बॉक्सेस में आके मार्जिन दे देता हूँ इनको। मार्जिन मैं इनको दे देता हूँ 10 पिक्सल की। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ 10 पिक्सल चलो ठीक ही है। एक दो बॉक्स कम कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 बॉक्स कम कर दिए। तो देखो ये हैं हमारे बॉक्सेस, जो कि तुम लोग को अब अभी तक तुम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं की है। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आते हैं नन पे। डिस्प्ले नन आखिर होता क्या है? डिस्प्ले नन, जैसे ही ब्लॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं तुम लोग को, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना दिखें, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले लिखना है हम लोग को, DISP, डिस्प्ले नन। देखो ये हम लोग को दिखना बंद हो जाएंगे लाइक दिस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्प्ले जो है इसकी नन दे दी है। अब अगर मान लो तुम लोग को इसको चाहते हो कि दिखें, और अगर तुमने पहले से ही डिस्प्ले नन करके रखा है, तो तुम लोग इसको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे, तो ये वापस दिखने लगेगा तुम लोग को लाइक दिस। देखो अब दिखने लगा ना। तो ये होता है डिस्प्ले नन, मतलब डिस्प्ले इसकी नन हो जाती है, और अगर हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वापस ये दिखने लगेगा हम लोग को। अब आते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में। क्या होता है फ्लेक्स में? क्या होता है, ये जो तुम्हारा कंटेनर है, मतलब जो कंटेंट को हैंडल कर रहा है, वो कुछ इस तरह से रो वाइज तुम लोग को दिख रहे हैं सब। लेकिन अगर ये तुम चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली दिखे, कॉलम वाइज दिखे, तो तुम लोग को क्या करना होगा, तुम लोग को इसके पेरेंट को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी डिस्प्ले की। क्या डिस्प्ले दोगे तुम? डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे, लाइक डिस्प्ले। और अगर हम लोग जाके इसको दे दें फ्लेक्स, देखो यहाँ पे तुम लोग को ये फ्लेक्स दिखने लगा। सारे जो कंटेंट है, मतलब तुम्हारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, सब एक लाइन में आ गए हैं हॉरिजॉन्टली। इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे मान लो तुम्हारा जो कंटेंट है अभी, जो तुम्हारी पेरेंट क्लास है, वो पूरी डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुका है, तो उसके अंदर को तुम अंदर के जो कंटेंट है उसको तुम लोग हैंडल कर सकते हो। फ्लेक्स के ऊपर एक काफी प्रॉपर लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, तो अगर तुम लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो, या फिर तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे खुद ही मिल रहा है फ्लेक्स रैप। मैं बताता हूँ इसका भी यूज, बट फिलहाल के लिए तुमको बताता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बताता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये इसका जो कंटेंट है, मतलब जो वहाँ पेरेंट है उसका जो कंटेंट है, कंटेंट क्या है, ये सारे ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक्स को बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है। जैसे जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा मैं, तो ये सेंटर हो जाएंगे। ये देखो अब ये सेंटर में दिखने लगे। तुम लोग को होता है ना कि HTML में, वेब डेवलपमेंट में लोग कहते हैं कि डिव को सेंटर कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग सेंटर। और अगर हम लोग चाहते हैं कि ये अभी देखो फिलहाल के लिए ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर दिख रहा है। अभी देखो ऊपर साइड, मैं चाहता हूँ कि बीच में दिखे कहीं पे, तो उसके लिए मेरे को इसको थोड़ा और CSS देनी पड़ेगी। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ, तो ये हम लोग को सेंटर में दिख जाएगा। पूरे हमारा जो पेरेंट डिव है उसके सेंटर में दिख जाएगा। और अगर हम लोग चाहते हैं कि सेंटर की बजाय ये स्टार्ट में दिखे, तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट लिखना होगा, तो ये हमको स्टार्ट में दिखने लगेगा। और अगर हम लोग अलाइन आइटम को एंड कर देंगे, तो ये हम लोग को एंड में दिखेगा लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम लोग इसको भी एंड कर देंगे लाइक दिस, तो ये हम लोग को कुछ इस जगह दिखेगा। यहाँ पे देखो इस जगह दिख रहे हैं ना सारे ब्लॉक। तो ये हमारे यूज़ के ऊपर है कि हम लोग को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इनको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए कि हमारे सारे ऊपर ही दिखे यहाँ पे। हाँ बस, हाँ मेरे को तुम लोग को एक और चीज़ बताना था, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है? फ्लेक्स रैप करके हम लोगों ने मान लो यहाँ पे कर दिया रैप, तो क्या होगा, अब जैसे मान लो यहाँ पे से तुम लोग को 5 कंटेनर दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो तुम लोग को इतना ही दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कंटेनर बना दिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये रैप कर जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको वो करूँ, तो यहाँ पे तुम लोग को ये देखो ये सारे ब्लॉक जो है ये सब एक तरह से दिख रहा है। अब अगर मैं इसका साइज कम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे साइज अपने आप रैप हो रहा है ना, ये देखो ये अपने आप रैप होते चले आ रहा है। तो ये होता है क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी दी है इसको फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम फ्लेक्स तो करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि जो हमारे बॉक्स हैं ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं हम लोग को वर्टिकली दिखें। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसको अगर तुम लोगों ने कर दिया कॉलम, तो ये कॉलम वाइज दिखने लगेंगे लाइक दिस। और अगर तुमने इसको कर दिया रो,
तो ये वापस रो वाइज दिखने लगेंगे लाइक। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, पर वो हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे उसका यूज। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड। ग्रिड भी काफी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। लाइक यहाँ पे ग्रिड अगर हम लोगों ने कर दिया तो अभी तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। सबसे पहले देखो ग्रिड का मतलब क्या होता है। ग्रिड होता है, जैसे तुम लोग को पता होगा, ग्रिड रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है ग्रिड एक तरह से, है ना। तो अब अगर हम लोग इसको जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे तुम लोग को लाइन दिख रही होगी, एक छोटी सी मतलब डॉटेड लाइन दिख रही होगी। ये बता रहा है कि रोज हैं ये तुम्हारी काफी सारी, 1 2 3 4 5 6, कुछ अभी 6 तुम लोग को रोज दिख रही हैं। तो तुम इनको हैंडल कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ रोज आई हैं, तुम चाहते हो कि कॉलम्स भी आए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर तुम लोग को देना है इसका साइज। तो तुम चाहो तो ऐसे दे सकते हो 1FR, 1FR मतलब अपने हिसाब से ये लोग हैंडल कर लेंगे। 1FR मतलब कि कितने कॉलम चाहिए तुम लोग को, अपने हिसाब से पूरा जो पेज होगा उससे साइज को डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1FR 3 बार लिखा है, तो ये देखो 1 2 3 3 बार पूरी स्क्रीन को खुद से ही 3 बार डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार 1FR लिख दूँ तो ये 4 में डिवाइड कर लेगा। देखो यहाँ पे उसने 4 में अपने आप डिवाइड कर लिया, तो ये होता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं तो एक और चीज़ कर सकता हूँ, रिपीट। इसके अंदर यहाँ पे 3 1FR लिख दूंगा, तो अपने आप ये उसी टाइप का हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बार बार 1FR लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दूंगा, तो फिर हमको 10 जितने भी हमारे हैं, अभी तो 10 हुए नहीं, मैं यहाँ पे इनको और काउंट बढ़ा देता हूँ इनका। तो अपने आप ये देखो कॉलम जो है ये 10 ले लेगा। ले ले भाई, हाँ देखो ले लिया इसने, सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे सारे कॉलम्स जो हैं वो अपने आप डिवाइड कर लिया इसको 10 पूरे ब्लॉक्स में, मतलब 10 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, और रोज जितनी बन पाए उतना बना लेगा वो अपने हिसाब से। बट अगर तुम चाहते हो कि जैसे कॉलम बन गया है वैसे रोज भी काफ़ी सारी बन जाए, भले ही कंटेंट हो या ना हो बट रोज बन जाए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, और इसके अंदर भी हम लोग रिपीट और 10 1FR लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो आप कितने सारे ग्रिड बन गए। आप देखो तुमको ग्रिड समझ में आ रहा होगा, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स की कितनी सारी ग्रिड बन गई है एक ही स्क्रीन में। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी तुम लोग को इतना नहीं समझ में आएगा, जैसे तुम लोग यूज़ करोगे इन सबको तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ग्रिड में इतना ही है, और भी चीज़ें हो जाती हैं, पर अगर तुम लोग यूज़ करोगे तो तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा। गाइस देखो प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, तो जितनी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, और तब तुमको नई नई चीज़ें पता चलेंगी एक एक करके। अब देखो जैसे यहाँ पे इनलाइन और एक है ये इनलाइन ब्लॉक, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। प्ले इनलाइन लगेगा इन कंटेनर पे, जो हमारे बॉक्सेस हैं उस पे लगेगा इनलाइन कंटेनर, डिस्प्ले इनलाइन। अब देखो अब अगर हम लोग जाके ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे पेरेंट के अंदर जितने बॉक्स हैं, तो देख रहे हो तुम लोग ये जो अभी इसका साइज है कितना ज्यादा कम हो गया। यहाँ पे तुम लोग को कॉर्नर पे दिख रहा होगा, इधर साइड देखना, यहाँ कहीं कॉर्नर पे तुम लोग को दिख रहे हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2 ये सारे दिख रहे हैं। तो क्या हुआ है, इसमें हम लोग इनलाइन की मदद से क्या करते हैं, हम लोग स्पैन की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। अब क्या होता है, स्पैन में हम लोग हाइट विड्थ नहीं दे सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। इनलाइन अगर हमने उसका कर दिया तो हम लोग उसका साइज नहीं दे सकते हैं, मतलब हाइट विड्थ उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो अगर हमको देना होता है इनलाइन प्रॉपर्टी देने के बावजूद, तो हम लोग को इनलाइन ब्लॉक उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, लाइक दिस ब्लॉक BLOC के ब्लॉक। अब देखो अब ये इनलाइन हो गया और ब्लॉक भी हो गया। इनलाइन मतलब क्या, अब ये अपने आप जितना इसको कंटेंट है, मतलब एक मैंने तुम लोग को बताया था डिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पूरी विड्थ लेता है जितना उसको मतलब स्क्रीन में मिलता है, उसको पूरी विड्थ लेता है, और कंटेंट की जितना होता है उसके अकॉर्डिंग वो हाइट लेता है। तो अभी क्या है, अभी अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कुछ तुम लोग को इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या कर रहा है, अभी ये अपने आप को, मैंने इसकी हाइट विड्थ दे दी बट ये अपने आप को पूरा स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग मान रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारा डिव है, जितने भी डिव हैं ये सब मान रहे हैं कि इनकी विड्थ जो है वो पूरी स्क्रीन के बराबर है। बट अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये सिर्फ जितना इनका साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग माने, तो यहाँ पे मैं इनको दे देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। तो ये देखो इनलाइन हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनकी विड्थ वाली जो कंडीशन थी वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन इनका हाइट विड्थ वाला सीन भी चला गया है। अब अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट डालते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जाके बॉक्स में कुछ लिख देता हूँ, तो हम लोग को सिर्फ वही दिखेगा यहाँ पे,
देखो ये वो दिखा। तो क्या होता है कि अब ये अब विड्थ भी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही लेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, मतलब गलत नहीं, इसका भी यूज़ होता है हर जगह। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी हाइट विड्थ उतनी रहे बट ये एक तरह से सिंगल लाइन में आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक दे देंगे इसको लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे जो कंटेंट बॉक्स हैं वो एक लाइन में आ गए, और उनके अंदर हम लोग हाइट विड्थ की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक का यूज़। इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले। और भी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जब तुम लोग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं ऐसे बताने चला तो फिर CSS में बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इधर आते हैं, यहाँ पे है मेनली देखो हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव और स्टिकी ही यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी होती हैं प्रॉपर्टीज, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, पर वो डिपेंड करता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा वो। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग को देना होता है हमारा जो कंटेंट है, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए तो मैं इसको ही प्रॉपर्टी दूंगा ये। अब पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा कि इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, वो किसी के और जो एलिमेंट है पूरे हमारे कंटेनर में, मतलब जो हमारे पूरे HTML DOM में जितना भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगी, पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। पेरेंट मतलब जो हमारी HTML फाइल है उसके अकॉर्डिंग चलेगी, सोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे पेरेंट डिव है इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अभी दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ लाइक दिस। तो देखो ये जितने भी एलिमेंट थे सब क्या हो गए, अब सब ये एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं और ये इसी जगह पे हैं इस समय। अगर मैं इंस्पेक्ट करके तुम लोग को दिखाऊं तो देखो यहीं पे ही तुमको सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। यहीं देखो बॉक्स लास्ट वाला भी है, इसके ऊपर वाला भी यहीं पे है, इसके ऊपर वाला भी, इसके ऊपर वाला भी, सारे यहीं पे ही है, एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं। तो ये होता है एब्सोल्यूट। मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर बनाता हूँ, पेरेंट डॉट ग्रैंड पेरेंट। एक ये डिव बनाया, इसके अंदर मैंने पेरेंट्स को डाल दिया। पेरेंट की हाइट विड्थ मैंने दे दी थी इतनी, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 50 VH। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ग्रांड पेरेंट डिव बनाया, उसके अंदर मैंने पेरेंट डिव डाला और उसके अंदर मैंने बॉक्स डिव डाल दिया। ठीक, अब अगर मैं इस बॉक्स की पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक के ऊपर एक आ गए हैं, इसके ऊपर स्टैक होके यहाँ कॉर्नर पे दिख गए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो अब ये हो गया हरफनमौला। हरफनमौला का मतलब अपने मन का हो गया। ठीक, तो अब हमको इसको खुद से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी कि तुम कहाँ कहाँ जाओ। ठीक, तो मैं अगर इसको टॉप से लेट से मैं इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक, तो ये टॉप से 100 पिक्सल डिस्टेंस पे आ गया। तो टॉप से 100% डिस्टेंस पे आ गया। वहीं अगर मैं लेफ्ट से 100% डिस्टेंस पे दे दूँ 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल डिस्टेंस ऊपर से और लेफ्ट से आ गया। तो तुमको पता चल गया कि अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट दी है प्रॉपर्टी तो हम उसमें टॉप, लेफ्ट और बॉटम और राइट ये सब दे सकते हैं अपने हिसाब से। बट अगर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा, लेट से मैं इसको 50% दे देता हूँ और इसको भी मैं 50% दे देता हूँ। तो देखो मैंने इसको 50% दे दिया तो ये कुछ यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक, जो कि हमारा जो पेरेंट है उसके बाहर आ गया है, पेरेंट के बाहर आ गया, बट हम चाहते हैं कि पेरेंट के अंदर ही रहे। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पेरेंट, ये जो बॉक्स है हमारा ये इस पेरेंट की बात मानने लगे। तो मतलब पोजीशन इसकी हम लोग को रिलेटिव करनी पड़ेगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा बाउंस हो रहा होगा बट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी क्या है, ये जो कंटेनर है अगर हम लोग सिर्फ इसको पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं हमारे बॉक्स को, तो ये रूट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को ग्रांट कर लेगा खुद को। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके कंटेनर को, मतलब इसके पेरेंट को, जो कि ये ब्लू वाला कंटेनर है, इसको अगर हम लोगों ने दे दी पोजीशन रिलेटिव, तो जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट रखते हैं वो इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल कर लेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे हुआ है, इसकी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने लगा था, तो मैंने पेरेंट को भी दे दिया पोजीशन रिलेटिव। तो अब ये उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही ये 50%, 100% करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा पोजीशन स्टिकी क्या होता है। उसके लिए मैं सारे जितने भी डिव को हटा देता हूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है अभी मेरे को। अभी इसी पे ही देखते हैं, अभी ये जो हमारा एक ब्लॉक है इस पे ही देखते हैं। अब अगर मैंने इसकी पोजीशन, जो हमारा बॉक्स है, इसकी पोजीशन को मैंने कर दिया पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी, और इसको मैंने टॉप से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टॉप से 100 पिक्सल, 10 पिक्सल पे रहे। 100 कर देता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, कुछ ज़्यादा ही हो गया 100 पिक्सल। देखो अब ये टॉप से 100 पिक्सल पे ही रहेगा। स्टिकी हो गया है पोजीशन स्टिकी। स्टिकी का मतलब क्या है, एक जगह चिपक जाना। तो अभी ये चिपक चुका है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, जो हमारा पेरेंट कंटेनर है, ग्रांड पेरेंट, उसको अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तब भी क्योंकि ये स्टिकी है, रेड ब्लॉक जो हमारा स्टिकी है, तो इसकी पोजीशन सेम ही रहेगी। और जैसे देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो देखो स्टिकी है, क्योंकि अपने पेरेंट के रिलेटिव अभी स्टिकी है। तो मेरे को यहाँ जाके पेरेंट की हाइट को भी 500 VH करना पड़ेगा। अब देखना
अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिर इसकी पोजीशन वहीं रहेगी और हमारा जो पेरेंट है उसका कंटेंट चाहे जितना भी हो वो चेंज होता रहेगा। चाहो तो मैं तुमको यहाँ दिखाता हूँ, पेरेंट के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेन 3000। तो अब देखो, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो जो टेक्स्ट है वो मूव करेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन हम लोगों ने स्टिकी नहीं रखी है, लेकिन ये जो रेड ब्लॉक है इसकी पोजीशन स्टिकी है। तो फिर अगर हम लोग मूव करेंगे तो इसकी पोजीशन वहीं रहेगी, बट हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होता रहेगा। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एनिमेशन में हम लोग, या काफ़ी सुंदर जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग पोजीशन स्टिकी लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया पोजीशन स्टिकी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट अब देखो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे समझ में आएगा। अब अगर हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ रटते रहेंगे पढ़ते रहेंगे चीज़ें, तो उतना कुछ अच्छा नहीं रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ तुम लोग को टास्क अगला। तुम लोग को अपनी कोई भी फेवरेट वेबसाइट पे जाना है। मैं एक वेबसाइट जानता हूँ, तुम लोग चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। H&M तुम्हारे लिए काफ़ी सही वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है इसमें तुम लोग को ज़्यादा एनिमेशन भी नहीं है इसमें, और तुम लोग चाहो तो इसको बना भी सकते हो। मैं तुम लोग को बताता हूँ किस तरह से बनाना है। तुम लोग को पूरा अभी डरना नहीं है कि ये सब इसमें क्या है, मैं कैसे बनाऊँगा। तुमको देखो पहले देखना है कि तुम्हारा जो ये कलर कौन सा है। तुम्हारा कलर है यहाँ पे जैसे वाइट कलर है, ठीक। तो तुम जाओगे यहाँ पे लिखोगे वाइट कलर लिखोगे। तुम्हारी बॉडी पे तुमको चाहिए वाइट कलर, तो तुमने आ गए वाइट है, नहीं है वाइट, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। बॉडी पे चाहते हो तुमको वाइट कलर चाहिए तो वाइट यहाँ लिखोगे, वाइट आ जाएगा, तुम्हारे पास आ गया वाइट कलर। अब देख रहे हो तुम्हारा जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा है, ब्लैक। मैं सिर्फ अभी तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोग इस तरह से बना सकते हो, ठीक। और तुमको पता ही है कि बॉक्स साइजिंग क्या होता है, मैंने तुम लोग को भी बताया। तो तुमको तो वो तुमको लगाना होता है, क्योंकि बॉक्स साइजिंग की एक एरर को सॉल्व करता है, तो इसलिए बॉक्स साइजिंग लगाना कंपलसरी होता है, लगा देना, ठीक। अब तुम लोग देख रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, ठीक। तो इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, विड्थ इसकी कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको विड्थ को अभी हटाते हैं। हम हाइट पे फोकस करते हैं। हाइट इसको हम लोगों ने कर दिया 400 VH, ठीक। तो 400 VH हो गया। और इसका जो कंटेंट है, ये जो इतना फालतू का सब मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ ये सब चीज़ें। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है तुम लोग को, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ उसी तरह से, बिल्कुल आराम आराम से देख देख के। अब जैसे यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कस्टमर सर्विस, न्यूज़ लेटर, फाइंड अ स्टोर, कुछ इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक। तो तुम लोग यहाँ जाओगे, यहाँ लिखा तुमने एक डिव बनाया लाइक दिस। उसके अंदर तुमने स्पेनिश ले लिखा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इसके अंदर ही हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, छोटा टेक्स्ट। तो कस्टमर सर्विस, यहाँ हम लोग लिखेंगे कस्टमर सर्विस ऐसे लिखा, कस्टमर सर्विस, फिर न्यूज़ लेटर, फाइंड अ स्टोर, और यहाँ पे साइन इन, फेवरेट और शॉपिंग बैग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग जैसे मान लो मैंने इतना कर लिया। अब इसको लाइव सर्वर पे भी ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी दिख कैसी रही है। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब साथ साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। और इसमें देख रहे हो मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ स्पेसेस है, कुछ स्पेस यहाँ ज़्यादा है, मतलब कस्टमर सर्विस के ऊपर स्पेस है और लेफ्ट में भी स्पेस है, तो हम लोग इसको पैडिंग दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ, क्लास में इसको दे देता हूँ लेट से div1, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तुम भी अपने हिसाब से देना नाम। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कुछ अच्छे नाम देना, जैसे मैंने div1 दिया जो कि काफ़ी गलत नाम है। यहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग को पता है सिलेक्ट कैसे करते हैं, डॉट लगाया, div लगाया, 1 लगाया, तो ये मैंने कर लिया सिलेक्ट उस डिव को। अब मैं उसके अंदर थोड़ी बहुत CSS दूंगा। अब देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे स्पेसेस हैं काफ़ी सारी, तो तुमने इसको दे दी पैडिंग दे दिया। और देखो यहाँ टॉप पे ज़्यादा पैडिंग है और लेफ्ट राइट पे कम कम पैडिंग है, तो टॉप पे ज़्यादा पैडिंग है तो मैं इसको देता हूँ 12 पिक्सल, और ऐसे कर देता हूँ 7 पिक्सल लाइक दिस। और अब अगर हम लोग जाके इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पे टॉप पे 12 पिक्सल की और यहाँ पे 7 पिक्सल की, थोड़ी कम लग रही है, तो इसको और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग। इसको कर दिया 15 पिक्सल, और इसको कर दिया हम लोगों ने 10 पिक्सल लाइक दिस। ये भी ठीक लग रहा। थोड़ा और करते हैं, कम अच्छा लग रहा। इसको अगर हम लोग मान लो, तुम लोग को ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, मैंने बताया ना प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा। तो अभी देखो ये इतना ठीक है, मैं 25 कर देता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 25 और इसको मैं कर देता हूँ 17 पिक्सल। हाँ अब ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी उतना अच्छा नहीं है बट हाँ अच्छा लगेगा धीरे धीरे। और अब हमको चाहिए कि ये थोड़ा एक दूर दूर हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो थोड़ी थोड़ी गैप है ना यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी हो जाए। तो अब .div1 के अंदर जो स्पैन है उसको हम लोग टारगेट करेंगे। मैंने तुम लोग को सिलेक्टर यूज़ करना बताया किस तरह से करते हैं। अब इसको भी पैडिंग दे दो थोड़ी सी, या मार्जिन दे दो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की। देखो ये हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए, देखो यहाँ हो गए ना। और यहाँ पे ये कोई इमेज टाइप का लोगो, यहाँ पे कोई एक ही आइकन है, ठीक। तो आइकन को मैंने बताया तुम लोग को इमेजेस डाउनलोड कर लेना और उसकी इमेज यहाँ पे लगा देना, लाइक ये इमेज
ऐसे करके लगा दिया, इमेज टैग लग गया, इसके अंदर सोर्स में डाल देना उसकी पोजीशन और हो जाएगा ये। तो अब अगर देखो हम लोग यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का, जिस टाइप का यहाँ पे है उसी टाइप का ये भी दिखने लगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके तुमको पूरी वेबसाइट बनानी। आई नो तुमसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, नहीं बन पाएगी वेबसाइट, बट एटलीस्ट ट्राई करना। मैं अगला वीडियो मैं इस पे ही बनाऊंगा, मैं इसको क्लोन करूंगा पूरी वेबसाइट को, तो तुम लोग देख लेना किस तरह से मैंने बनाया है। बट उससे पहले तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है। तो यप गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए हो, और जो चीज़ें तुम लोग को लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रही है, मतलब ये अच्छी नहीं है वो, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगी चीज़ें। अभी हम लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं, अभी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस हम लोग अब क्लोन करेंगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो यप गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम लोग का वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और HTML CSS की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मस्त मस्त सी चीज़ें डालता रहता हूँ HTML CSS से रिलेटेड, या फिर एनिमेशन से रिलेटेड, या फिर रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ इंस्टा पे भी, तो वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो यप गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय।